राम मंदिर होने तो हमारे राम मंदिर से कुछ लेना देना नहीं। हमारा ये है मिनिमम पे। गवर्नमेंट को इतना ही बोल रही है हमारा पैसा है, हमने कंट्रीब्यूशन भरा है, हम कुछ फुकट नहीं मांग रहे। देंगे ये हम अभी चौथी पांचवी बार बैठ रहे हैं यहाँ पे। तो मेरा ये है मोदी जी को, जैसा भी आपने बोला कि 4 राज्य 5 राज्य हो गया, मोदी जी को दे दिया, बहुत अच्छी बात है। मोदी जी के साथ आज भी है, कल भी। नाइंसाफी से हम आसमान पे इंकलाब लिख देंगे, क्रांति लिख देंगे, इंकलाब लिख देंगे, इंकलाब। एजुकेशन कमेटी के तरफ से हम लोग इधर महाराष्ट्र से आए हैं। हमारी मांग है 7,500 प्लस डीए और ये तुम्हारी सुविधाएं मिलने के लिए हम लोग 2016 से ये एजुकेशन कर रहे हैं। और हमारे मुख्य जो कमांडर अशोक राउत है, उनके नेतृत्व के अंडर हम लोग ये एजुकेशन इधर कर रहे हैं। हमारी मांग 2016 से हम सबको मिलके, सब पूरा संसद को मिलके, सबको हम लोगों ने हमारा निवेदन दे के अभी तक उन्होंने इसके ऊपर कुछ भी किया नहीं। ये लास्ट है। सवाल है, आप भी लोग भर के वोट देते हैं, चारों राज्य में बीजेपी आ गई, वहाँ भी पेंशन को लेकर प्रोटेस्ट हो रहे थे। प्रोटेस्ट हो रहे हैं हम लोगों का, खाली बीजेपी और इसके ऊपर का प्रोटेस्ट नहीं है। हम 95 का जो पेंशन स्कीम था उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, आज बीजेपी की सरकार है। तो हम लोगों की मांग पहले से है कि जो हमारा मिनिमम पेंशन कम से कम 7,500 मिलना चाहिए, जो आज 1,000 भी नहीं मिलता है। और बूढ़े लोग अभी जो 70 साल के हो गए, 75 साल के हो गए, तो उनको कुछ भी इसका फायदा नहीं मिल रहा है। कांग्रेस ने कहा था मैनिफेस्टो में कि अगर हमारी सरकार बनती है चारों राज्यों में जहाँ पे विधानसभा चुनाव हुए थे, हम देंगे, तो लेकिन जनता ने बीजेपी को चुना है सर। लेकिन कांग्रेस ने जो बोला था वो 95 पेंशन के बारे में नहीं बोला था। उन्होंने राज्य स्टेट गवर्नमेंट का पेंशन के लिए बोला था। हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पेंशन है 95 का स्कीम है, उसके अंडर हम लोग आते हैं। उसके ऊपर कांग्रेस ने कुछ बोला नहीं था। इससे पहले विश्वास हमारा किसके ऊपर भी नहीं रह गया। अभी नहीं होगा तो ये हमारा लास्ट है। अभी हम लोग अनशन के ऊपर बैठ रहे हैं, कल से हम अनशन कर रहे हैं, तो उसका कुछ ना कुछ तो नतीजा आएगा। बात नहीं सुनी जाएगी तो अब सुनी जाएगी, आपको लगता है? ऐसा हम अभी भी हम लोगों ने उम्मीद छोड़ा नहीं। हमको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ये सेशन जो चालू है प्लस इलेक्शन आ रहा है, तो शायद ये सर, आप लोग को फिर से लॉलीपॉप मिल जाएगी कि आप लोग को मिलेगा, फिर आप लोग दे देंगे उन लोग को वोट? देखेगा, अगर उन्होंने कुछ ये नतीजे के ऊपर नहीं पहुंचे तो हम लोग उनको वोटिंग नहीं करेंगे। ये हमारा ऑलरेडी डिसाइड हो गया है। ये हमारे कमेटी में राम मंदिर होने तो हमारे राम मंदिर से कुछ लेना देना नहीं। हमारा ये है मिनिमम पेंशन, जो हमारे 75 लाख पेंशनर है। ऐसा नहीं है कि 2-4 पेंशनर है, 75 लाख पेंशनर होते हुए उनको 1,000 से कम पेंशन मिल रहा है। और हमारी मांग ये रही है कि हमारा कम से कम 7,500 प्लस डीए और दूसरा जो मेडिकल ये है उनका ऐसा डिमांड करके हमने। देश विकास कर रहा है तो उन्नति की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है। आप लोग अपनी पेंशन कट कर हम गवर्नमेंट को इतना ही बोल रही है हमारा पैसा है, हमने कंट्रीब्यूशन भरा है, हम कुछ फुकट नहीं मांग रहे। हमारा जो पैसा हमारे पगार से तनख्वाह से कट गया है उसमें हम हमारा रिटर्न मांग रहे हैं, जो आज वो लोग 1,000 से कम दे रहे हैं। तो हमारा कहना है 2016 से लेकर 2023 चल रहा है। ज्यादा आप लोग की मात्रा बढ़ी हुई है, बड़ी है। G20 हो गए, देश में 5 राज्यों के चुनाव हो गए, उसके बाद अब लोकसभा के चुनाव है। बराबर। आप लोग की बात कहाँ सुनी जाएगी? तो उन्होंने हमको प्रॉमिस किया है मोदी जी ने कि हम आपका जो कठिनाई है वो हम सॉल्व करेंगे ये इलेक्शन से पहले। तो हमको ये उम्मीद है शायद ये 1-2 महीने में इसका रिजल्ट नतीजे के ऊपर आएगा कि हम लोगों को पेंशन बढ़ा के मिलेगी। आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से माहौल आप देख रहे हैं कि चुनाव का माहौल चल रहा है इस समय, जिस तरह से 5 राज्यों के चुनाव के बाद ईवीएम पे सवाल उठाए जा रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग के समय में कांग्रेस की सरकार थी, तो क्या नाम है, भ्रष्टाचार की तरफ से भ्रष्टाचार ही कहीं ना कहीं बीजेपी को जिताया है? सुनो मेरी बात, पहले मेरे नाम सुन लो बेटा। मैं सुभाष सिंह जी राजपूत, दिल्ली से हूँ, पहाड़गंज में मेरा खुद का मकान, दिल्ली में रहता हूँ, पहाड़गंज में, बराबर। अभी ये जो पेंशन वाले लोग जो बैठे हैं, ये 2016 से लड़ रहे सरकार से। सरकार तो मना करती नहीं, देंगे। ये हम अभी चौथी पांचवी बार बैठ रहे हैं यहाँ पे। तो मेरा ये है मोदी जी को, जैसा भी आपने बोला कि 4 राज्य 5 राज्य हो गया, मोदी जी को दे दिया, बहुत अच्छी बात है। मोदी जी के साथ आज भी है, कल भी रहेंगे। मगर जो हमारे काम है, जो पेंशन वाले के उनको जो 700-800 रुपये दिए जा रहा,
कम से कम मेरे हिसाब से 7,000, 8,000, 10,000 तो देना चाहिए बराबर, कोई ज़्यादा मांग नहीं। और इनका जो पैसा अटका हुआ है वो पैसे मुझे पैसे मांग रहे, गवर्नमेंट से, सरकार से तो कोई मांग नहीं रही है लोग। और जिनको गवर्नमेंट को जो पैसा है, बाकी लोगों को पता है आपको कितना है, किसको 50,000 है, किसको 1,500,000, किसको 1,00,000 ऐसा पेंशन मिल रहा, तो इनकी मांग तो कोई ज़्यादा है ही नहीं। तो मेरा भी एक मानवता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात कर रहा हूँ मैं आपसे, तो मेरा एक मोदी जी से भी कहना है, हमारा पार्टी में मोदी जी से रहता है कि इनका कभी प्रश्न छोड़ते तो पहले से साथ में, अभी भी साथ में, आगे भी रहेंगे, मगर ये कभी अभी नहीं। हाँ बोले कुछ। सपोज कि आप मान लीजिए आपकी मांग नहीं मानी गई, 2024 में चुनाव भी होना है, बराबर बराबर, तो क्या करेंगे आप? तो हम विचार करेंगे मोदी जी के साथ रहना क्या नहीं रहना, करेंगे हम, हाँ? क्रांति करेंगे। ये एक नाइंसाफी है, इस नाइंसाफी से हम आसमान पे इंकलाब लिख देंगे, क्रांति लिख देंगे, इंकलाब लिख देंगे, इंकलाब जिंदाबाद। क्रांति करेंगे, आप क्या करेंगे? क्रांति करेंगे, हल्ला करेंगे, ऐसे ही एजिटेशन चलते रहेंगे हमारे। आपकी बात सुनी जाएगी ऐसे? क्यों नहीं सुनी जाएगी? देखो ऐसे लेकर भी करेंगे। हाँ बराबर। कांग्रेस, अखिलेश यादव, दिग्विजय सिंह, संजय राउत कह रहे ईवीएम में घोटाला हुआ है, चुनाव। देखो ये तो पूरी दुनिया जानती है बराबर, घपला हो रहा नहीं हो रहा, ये तो हम प्रूफ तो नहीं कर पा रहे ना। तो ये कैसे बोल रहे घपला हो रहा, फिर प्रूफ क्यों नहीं कर रहे? ये जब बोल रहे मशीन में गड़बड़ हो रही, बोल तो रहे, तो प्रूफ क्यों नहीं कर रहे? ये तो पहले से बोलते आ रहे मशीन में घोटाला है, मशीन में गड़बड़ है। तो मेरा कहना ऐसा है, जब मशीन में घोटाला है, मशीन में गड़बड़ है, तो प्रूफ क्यों नहीं कर रहे? मोदी जी को क्यों नहीं बोल रहे कि भाई हम मशीन में वोट नहीं होने देंगे? हमको शंका है, मोदी जी अच्छा काम कर रहे थे, अच्छा काम कर रहे हैं, तो फिर आप यहाँ सड़कों पर क्यों हैं? हाँ सड़कों पर। ऐसा नहीं है कि ये 100 काम में से 2 काम नहीं हुआ, तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि मोदी जी काम नहीं कर रहे। अभी भैया ने बोला कि बोल रहे राम मंदिर, तो अभी राम आप मंदिर, मतलब केंद्र की सरकार यानी कि मोदी सरकार के खिलाफ आप प्रदर्शन भी कर रहे हैं, पर आप मोदी के साथ बाबा प्रदर्शन नहीं कर रहे, प्रदर्शन कर रहे, मगर हम मांग कर रहे, हमारा जो लेना है। आपकी हाँ जी 16 से मांग पूरी नहीं हुई, बराबर नहीं होगा ना, बोल रहे ना वो कर रहे ऐसा। उम्मीद रखिए आप। हाँ फिर हाँ रखेंगे ना, उम्मीद तो रखेंगे ना, देंगे भी। हेलो, मैं थाना जिला से, महाराष्ट्र थाना जिला से हूँ, मोहन सिंह राजपूत, EPS 95 पेंशनर संगठन का जिला अध्यक्ष। हमारी मांगे है 7,500, महंगाई है, और आयुष्मान योजना, और जो लोग ने योगदान किया है पेंशन PF ऑफिस में, वो लोग को पेंशन नहीं मिल रहा, उनको भी कुछ 5,000 पेंशन मिलना मांगता है। ये हमारे 4 मांगे। तो हम लोग 2016 से लड़ रहे और आंदोलन भी कर रहे। आंदोलन इतना किया है, नंगा आंदोलन किया है, लोटांगन से आंदोलन किया है, पूरा देश भर हमारा आंदोलन चलता है, और हर साल हम दिल्ली में आते हैं और आंदोलन करते हैं। सरकार हमारी मांगे नहीं सुनती, सुन नहीं मांगे आपकी पूरी क्यों नहीं हो रही है? क्या वही लगता है आपको? तो हम लोग वही सोच रहा, जब ये हमको कांग्रेस सरकार ने कुछ किया नहीं, तभी प्रकाश जावड़ेकर और तुम्हारा नितिन गडकरी ये लोग बोला हमको चुन के दो, 90 दिन में हम लोग आपका पेंशन बढ़ाएंगे। मगर 90 दिन हो के भी आज 2014 से 24 आ गया, मोदी सरकार ने वादे पूरे नहीं किए। वादे पूरे किए नहीं है, तो भी हम अपेक्षा रख रहे हैं कि मोदी सरकार हमें देगा। 10 काम में से 1 काम नहीं होता, तो हमारा पॉजिटिव थिंकिंग है, तो हमको कुछ मिले। अब ये बुजुर्ग लोग हैं, 500-1000 रुपया मिलता है, किसका घर में परिवार नहीं है, किसको बेटी नहीं है, बेटा नहीं है, वो लोग कैसे पेट भरे 1000-500 रुपये में? इसके लिए हम लोग के लिए कर सकते हो ना इतना, तो आप हाँ देश हित के लिए कर सकते। देखो भाई साहब, आप सब पत्रकारों को मैं विनती से कहता हूँ कि हम 2016 से ये लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, कांग्रेस के टाइम से ये लड़ाई चल रही है। हमको राजकारण से कोई लेना देना, हम पेट के लिए इधर आए। कई बार ये दिल्ली में आ चुके हैं, हमको हर बार ये सरकार इसी सरकार ही बनाती है। देखो सुनो, हमारे सब कर्मचारी लोगों के 60,000 कोटी रुपए सरकार के पास पड़ा है। वो सरकार को 20,000 करोड़ रुपए हर साल को उसका ब्याज मिलता है। हम हमारी पैसों की से 20,000 दे रही है, अनाज दे रही है भाई साहब, सब 80 करोड़ लोगों को दे रही है अनाज। उसके लिए हम ये लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। इसके ये सरकार जब अनाज भी दे रही है, मोदी जी की गारंटी है, ब्रांड है, काय का देखो